एक्चुअली मैं तर्कस किताब पढ़ रहा था जावेद साहब की, और उसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात की है। जैसे कि आप बता भी रहे थे कि सबसे पहले हम खुद के लिए लिखना शुरू करते हैं, राइट? हम खुद से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इसके पीछे शायद ये भी हो सकता है कि उस टाइम पर हमारी बात सुनने वाला होता भी नहीं है कोई, हमसे हमारी लिखी पोइट्री कोई पढ़ने वाला है भी नहीं, राइट? क्योंकि आपकी भी शायद तीसरी या चौथी किताब रही है ये, जो कि लाइक इस लेवल पर आई है, और हम सब तक पहुंची और हम सब पढ़ पा रहे हैं उसे। बट शुरुआत की किताब है तो शायद आप तक मतलब उतनी नहीं पहुंच पाए, और बहुत सारे लोगों के साथ यह होता है। तो शुरू की जो जावेद साहब ने उसमें भी मेंशन किया है, मैं उनका एक इंटरव्यू भी मेंशन करूंगा कि जाकिर खान और जावेद साहब का था, तो वो कह रहे थे कि हमने सर आपकी तर्कस किताब पढ़ी और उसने हमें हिम्मत दी कि इन लोगों के साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हो रहा है, सेल्फ डाउट, दैट क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स, और वो डर कि कल क्या होगा, वो सब उनके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हो रहा है। तो उससे ना एक हिम्मत बहुत मिलती है। और यहाँ पर मैं पॉइंट क्या पूछना चाह रहा हूं कि शायरी कह लो या पोइट्री कह लो या राइटिंग कह लो, ये एक यात्रा बड़ी लंबी है। जैसा जैसा देखा गया, जैसे जावेद साहब का हमारे पास एग्जाम्पल है, और राहत इंदौरी साहब का एग्जाम्पल है, कुमार विश्वास साहब का भी। इनकी यात्रा बड़ी लंबी रही है। ये अब आकर लाइक इन एज ऑफ 40, 38, 35, इस एज में आकर इनको पहचान मिल पाई इनको, और उससे पहले तो कितना ही स्ट्रगल किया है इन्होंने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि स्पेशली ये शायरी की और राइटिंग की यात्रा इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि हमने ना पास्ट में, मेरे को याद है जयशंकर प्रसाद जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हमने एग्जाम्पल देखा। वो तो 35 से 40 के बीच में लाइक उनको कुछ डिसीजेज हो गई, और उन्होंने क्या क्या दिन नहीं देखे। तो एक वो सिनेरियो अलग है। मतलब मेरे इसमें ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, और मैं आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि मैं आज ये क्वेश्चन आपसे पूछ पा रहा हूँ। मेरे को बचपन से रहा है ये क्वेश्चन कि ऐसा क्या है, मतलब लेखन में ऐसा क्या दिक्कत है या क्या इशू है कि बाकी, जैसे अगर हम कल एक्टर ले लें या डांसर ले लें या पेंटर ले लें, शायद उनको एक कम एज पर मिल जाए वो सक्सेस, या वो शायद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। बट एक लेखक की ना ज्यादातर केस में बड़ी लंबी यात्रा रहती है। तो ऐसा क्यों है? आप मैं लाइक आई एम रियली क्यूरियस टू नो दैट। देखिए, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मैं काफी बेबाक हूँ इस चीज को लेकर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं इसको फाइनेंशियली नहीं कर रहा हूँ। आई मीन आई हैव बीन वेरी फाइनेंशियली स्टेबल इन माय लाइफ। मैं काफी कुछ कर चुका हूँ, और मुझे लगता भी नहीं है कि एक वन फाइन डे आई हैव टू लीव एवरीथिंग टू बिकम अ राइटर, यू नो। एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, ये मैं सिर्फ नहीं हूँ, काफी लोगों ने ऐसा किया है। चेतन ने ऐसा किया है, चेतन भगत ने, और बहुत सारे हैं आजकल। तो ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत तंगियों से गुजरना है और उसके बाद ही आप लेखन में कुछ कर सकते हैं। लेकिन तो आप कर सकते हैं। तो आजकल ऐसे काफी लोग आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसके पीछे ये रीजन भी है कि मोड चेंज हो गया है। जैसे आप लिखना है, क्योंकि आप जैसे किताब की पॉपुलैरिटी, किताब की मार्केटिंग, प्लस आपका जो कंटेंट बनता है वो कंटेंट कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अब मैंने एक किताब लिखी, उस किताब से मैं पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, उस किताब से मैं वीडियोज भी बना सकता हूँ। सो द कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, ठीक है। वो एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ एक चीज और आती है कि कौन लोग उस चीज को लेकर रेडी हैं। दिक्कत ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सबसे बढ़िया लिखता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझमें कुछ यूनिक है जो कुछ लोगों को टच करता है, लेकिन मुझे तरीके भी पता है, ठीक है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के जमाने में लिखने वाले, चाहे वो पब्लिशर्स हों या जो नई हिंदी लिखने वाले लोग हैं, दिव्य प्रकाश जी हो गए, नील उत्पल जी हो गए, इन लोग, देयर इज एन एंगल ऑफ मार्केटिंग एंड देयर इज नथिंग शाई अबाउट इट, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ये एवेन्यूज नहीं थे, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये तकलीफ जो रही है ना, जो आप प्रॉब्लम कोट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हिंदी लेखन में ज्यादा रही है। और एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, क्योंकि आप अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में से इफ यू आर बोर्न इन अमेरिका एंड यू आर अ राइटर, यू आर एक्चुअली वेरी वेल्दी। एग्जैक्टली अमेरिका में तो 20th सेंचुरी में बिलियनियर मिलियनियर थे राइटर्स। करेक्ट। तो ये रही है खासकर हिंदी में। अंग्रेजी में एक तो इकोसिस्टम की प्रॉब्लम रही है। आई थिंक अंग्रेजी में अभी भी मोनेटाइज करना आसान है, एंड इफ यू कॉलिंग इट सक्सेस, वो आसान है। तो हिंदी में प्रॉब्लम रही है, और हिंदी में प्रॉब्लम इसलिए रही है क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ,
लेकिन मुझे हिंदी में ये लगता है कि थोड़ा सा उसको एक क्लोज्ड बॉक्स बनाने की कोशिश करी गई. लाइक इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर अ राइटर, somehow it became an issue of prestige कि भाई मैं कितनी क्लिष्ट हिंदी लिखता हूं, मैं कितनी शुद्ध लिखता हूं, मैं कितना अलग लिखता हूं, मैं कितना दुखी हूं और लिखता हूं. तो कुछ इस तरह की चीजें आके तो वो एक जो राइटर एज ए प्रोफेशन हो गया ना, उसको इतना, इसको कहते हैं सैंक्टिमोनियस बना दिया गया. मतलब उसको ये कहा गया कि भाई ये तो कुछ ऐसी स्पेशल चीज है जिसको आप नॉर्मल के साथ मिक्स ही नहीं कर सकते, राइट. बट सच्चाई ये है कि आप समाज में रहते हैं, आपको मीन्स की जरूरत है, आपको फैमिली की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है. यू कैन नॉट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी. और ये जो पेशा था हिंदी में खासकर, और आज भी मैं स्ट्रगल करता हूँ इस चीज से. जैसे अगर आपको लगता हो कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग मुझे ही बोलते हैं, और मुझे क्या कई लोगों को बोलते हैं, आके बोलेंगे अरे तुम हिंदी में उर्दू मिला देते हो. कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार तुम्हारी तो पूरी वो, हाँ अंग्रेजी मिला देते हो, तुम्हारी तो पूरी तो बंदी नहीं बैठती. एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस फॉर द फैक्ट दैट आई डोंट इवन कंपेयर माई सेल्फ विद दोज पीपल. बिकॉज जो लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, जो लोग बहुत अच्छे गजलकार हैं, मैं हूं ही नहीं बहुत अच्छा गजलकार, मुझे वो नहीं करना है. मेरे लिए कविता सिर्फ एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, और मैं उसको एक सरल भाषा में लिखना चाहता हूं ताकि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं. नाउ दिस इज माई जर्नी, राइट. एंड nobody can stop me to use poetry as a tool, correct. लेकिन मैं क्या ये दावा कर रहा हूं कि मैं किसी बहुत बड़े साहित्यकार से भी अच्छा लिख लूंगा या उनकी तरह लिखता हूं, नहीं. उनकी एक अपनी रेस्पेक्ट है, उनकी अपनी एक स्पेस है, लेकिन उनमें कमर्शियलाइजेशन का एंगल नहीं है. उन लोगों के पास टूल्स नहीं है, उनको पता नहीं है, और इस कारण से हिंदी को थोड़ा टाइट कर देंगे. चीजें बदल रही हैं, और अब तो हिंदी में काफी कुछ, जैसे आप देखते हैं पॉडकास्ट आ रहे हैं, ओरिजिनल सीरीज आते हैं. आई एम श्योर हिंदी लिखने वाले भी पैसा बना रहे हैं अब. तो वो है. और एक लास्ट चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये भी है कि आपने जो कहा कि वक्त लगता है, और वो इसलिए लगता है कि देखिए जो क्रिएटिव काम है ना, उसमें क्या होता है कि आदमी अक्सर, और ये आप इसको कहिए कि मतलब दिमाग फेरा होता है क्रिएटिव वालों का, या जो भी आप कहें, जो लिखने वाले, कविता करने वाले, आर्टिस्ट भी कई ऐसे होते हैं, उनको ना क्रिएटिव फ्रीडम बहुत चाहिए. जैसे मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन मैं लिखता क्यों हूं? मुझे इंस्टाग्राम पे लिखने से कोई पैसे नहीं मिलते, और अगर मिलेंगे भी तो कितने मिलेंगे, मुझे जरूरत ही नहीं है. लेकिन मैं लिखता हूं टू क्रिएट ए स्पेस ऑफ फ्रीडम फॉर माई सेल्फ. तो ये एक ऐसी जगह है कि जिसमें भाई मेरे को ना बॉस बोलेगा, ना मेरे को कोई मना करेगा, मैं लिखूंगा वही जो मुझे मने. ठीक है. तो ये जो फ्रीडम है ना, और लाइफ में क्या होता है, अगर आप सोचें कि जो लोग काफी पैसा कमा लेते हैं, तो पैसा कमा लेते हैं, उनके पास कौन सी ऐसी चीजें सबसे बड़ी होती है? वो होती है फ्रीडम ऑफ डिसीजन. कि आई कैन डिसाइड हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ. आई कैन डिसाइड if I want to go office or I don't want to go office, because I have so much money, I don't want to go to office, right? So freedom, all of us are chasing freedom. हम सब लोग पीछा कर रहे हैं कि आजादी कैसे जिंदगी में मिलेगी. तो उसमें क्या होता है कि फिर एक्सेप्ट करना किसी भी कमर्शियल मॉडल को, जहां भी किसी ने बाउंड्री डालने की कोशिश करी कि अरे आपको ऐसे लिखना है, आपको ये बना के देना है. एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल जो राइटिंग में होते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता दूं, अभी मेरी जो पिछली किताब आई थी, मतलब अभी जो मोस्ट वांटेड जिंदगी आई, ये मैंने सेल्फ पब्लिश करी है, और आई डिड इट ऑन पर्पस. अभी मेरे से लोग पूछते हैं कि आपने सेल्फ पब्लिश क्यों करी, आपने किसी बड़े पब्लिशर से क्यों नहीं किया? और मेरा सिंपल रीजन यह था कि टाइम टू मार्केट, बिकॉज मुझे लग रहा था कि लोगों को जरूरत है. ट्रेडिशनल पब्लिशर्स में बहुत टाइम लगता है, इवैल्यूएशंस होते हैं, बातें चलती हैं, छपता है फिर, तो मैंने कर दिया. अब मैं रीच के लिए, I know now there are a lot of publishers who are reaching to me, like some really big publishers. और the challenge there is that they will try to create their own boundaries, right? वो मेरे को बोलते हैं कि आप ऐसे टॉपिक पे लिखो, इतना ही लिखो, कविता को उसमें मिक्स मत करो, and I am not willing to trade that off. ठीक है. तो मेरा तो चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है यार, मतलब मुझे किताब से पैसे नहीं मिलेंगे रॉयल्टी के, आई डोंट केयर. बट जो लोग जिनका मेन करियर है लिखना, राइट, उनके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो अपने क्रिएटिव फ्रीडम को ट्रेड ऑफ नहीं कर पाते, एंड which must be respected. So true. ये बहुत, एक्चुअली ये भी बहुत रिलेटेबल बात है.